बड़े बूढ़े कह गए हैं कि बाबू विरोध करो, लेकिन ऐसा करो कि सुनने वाले को भी मजा आए, देखने वाले को भी मजा आए। लेकिन जब नाम के नाम पर विरोध करोगे तो दुनिया कहेगी कि लॉजिक हम शर्मिंदा हैं क्योंकि तेरे कातिल जिंदा है। पाकिस्तान के शोएब अख्तर ने जो बयान दिया उसको लेकर जुबान से यही निकल रहा है कि शोएब भाई विरोध करना ठीक बात है, लेकिन कुछ तो लॉजिक लाओ, कुछ भी। मतलब सीरियसली, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड मैच में जब इंडिया ने एक तरफा मुकाबले में न्यूजीलैंड को हराया और इंडियन टीम जीत गई तो पाकिस्तान में अजीबोगरीब बातें निकलने लगी। मतलब मोहम्मद आमिर से हम और आप उबर पाए नहीं थे कि पाकिस्तान में शोएब अख्तर ने कहा कि यार इंडिया जो है वो उस अमीर लड़के को बुलाता है। मान लो जैसे कोई अमीर बच्चा मोहल्ले का हो, वो सारे गरीब बच्चों से कहे कि आओ 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 खेलते हैं, साथ में खेलेंगे। हमारे साथ भी वही कर रहा है। फिर वो कहते हैं कि सबको बुलाता है, फिर पहले 8 टीमें आती हैं, 8 में से 4 होते हैं, 4 में से 3 बचते हैं और आके कहता है क्राइटेरिया खत्म कर दिया है। अब मतलब इस बात का कोई लॉजिक था? मतलब हमको शोएब भाई से कहने का मन हुआ कि शोएब भाई हमने मान लिया कि ईरान में तेल की समस्या आई तो तुम्हारे मुल्क में प्रधानमंत्री ने कह दिया कि 2 हफ्ता तेल जो है वो नहीं इस्तेमाल होगा। स्कूल की बसेस में स्कूल बंद कर दिए गए, सरकारी दफ्तरों में 60% आदमी नहीं जाएंगे। हम मान तुम्हारा मुल्क जो है वो गरीब है, लेकिन हम पहले भी आप लोग को बताते आए हैं कि भैया गरीबी रखो, गलतफहमी मत पालो और सबको गरीब मत देखो। मतलब आप गरीब हो, लेकिन सीरियसली ऑस्ट्रेलिया गरीब है, आप इंग्लैंड को भी गरीब कह रहे हो, न्यूजीलैंड को गरीब कह रहे हो। मतलब माना कि आपकी टीम में पर्ची से खिलाड़ी सिलेक्ट हो जाते हैं, माना कि आपकी टीम में जो आपका डॉन ब्रेडमैन है वो हमारे यहां पर अंडर 14 में खिलाए तो उसको हम सिलेक्शन नहीं करेंगे। हम ये मान लिए कि आपका जो प्रीमियम गेंदबाज है वो ड्रॉप होता है, फिर वनडे टीम में सिलेक्शन हो जाता है। हम ये मान लिए कि आपके यहां पर T20 की परफॉर्मेंस से वनडे सिलेक्शन होता है, वनडे परफॉर्मेंस से टेस्ट होता है। लेकिन इतना क्यूटियापा मत करो कि मतलब कुछ भी कहनो कुछ भी कह जाओ। आमिर भी कुछ भी, वैसे पाकिस्तान में है ससुर, जिस मैच में कहे कि इंडिया वेस्ट इंडीज में हारेगी उस मैच में हम जीत गए, जिस मैच में कहे कि हम न्यूजीलैंड से हारेंगे हम जीत गए, इंग्लैंड से कहे वहां जीत गए। बाद में तो हम सुनाई पड़े कि वो 2-4 ठो हमारे इंग्लैंड वाले दोस्त थे, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के, वो हमसे कहे कि ससुर ना कहे होते तो हो सकता है एक बार हम जीत जाते, लेकिन ये कह दिए थे। और ये उस मुल्क से आते हैं जहां दुआ भी जो है वो मांगो तो बद्दुआ होके लग जाती है। लेकिन हमको शोएब अख्तर का लगा कि भाई तुम तो लॉजिकल आदमी हो यार, तुमको तुम लोग पसंद करते थे यार, तुम्हारी गेंदबाजी से डरते भी थे हमारे यहाँ पे लोग। अब तुम टेस्ट प्लेयर हो, कैप्टनसी बनाओगे, बाबर आजम जैसे झंडू खिलाड़ियों को अपनी टीम में खिलाओगे, शाहीन अफरीदी तुम्हारे प्राइम बॉलर होंगे, अबे तुम कहां जीतोगे? हालांकि ऐसा लगता है कि शोएब अख्तर अपने ही वक्त जज्बात हालात से पलट दिया। पहले बाद में लगा कि जब मामला निपटा जाएगा तो उन्होंने कहा जी इंडिया का जी, सॉरी इंडिया तो कहते नहीं, वो इंडिया का जी, इंडिया जो है इंडिया का सिस्टम बड़ा अच्छा है जी, तो इंडिया के सिस्टम ने जिता दिया। लेकिन जी सिस्टम जिताता नहीं जी, खिलाड़ी जिताते हैं जी। हमारे पास संजू सैमसन, ईशान किशन था, विराट कोहली पहले था तो चला गया भाई। मतलब क्या कई बार मेरे को हंसी आती है। ऐसे मुझे याद है कि 2023 वर्ल्ड कप था, चैंपियंस ट्रॉफी, हमारे इंजमाम भाई ने कहा था कि शमी की बॉल काट के देखो उसमें स्प्रिंग लगी होती है। हमने शमी का इंटरव्यू लिया, गलती जाना हुआ तो चक्कू लेके जाएंगे, काटेंगे, कहेंगे जी भाई खा लो। ये जो सेफ समझ के आप बकवास कर रहे हो। मुझे सीरियसली कई बार लगता है कि इंग्लैंड के खिलाड़ी, पाकिस्तान के जो खिलाड़ी पुराने, उनको नहीं करनी चाहिए कमेंट्री। हमारे बचपन की मेमोरी खराब कर रहे हो। मतलब इंडिया में शोएब अख्तर और इंजमाम भाई की रिस्पेक्ट रही है, पर रिस्पेक्ट की मां बहन करना कोई इनसे सीखे। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया जो है 79 मिलियन USD उनकी ब्रांड वैल्यू है, 79 मिलियन। 2-4 पाकिस्तान ऐसे खेल कूद के उछाड़ के फूंक दे। इंग्लैंड क्रिकेट की 59 मिलियन USD है। और ये ससुर कह रहे हैं कि अरे खुद इनका देख लो, बांग्लादेश वालों का, जिनको इन्होंने कहा कि तुम लड़ो हम पीछे खड़े हैं, और जैसे वो लड़ने आए पीछे से निकल लिए और वो बेचारे बैठे रह गए, मैच खेलने नहीं पाए, ससुर खेल के आगे हार के। ठीक है, मतलब यही पाकिस्तान है। वो कहावत नहीं थी कि डाल डाल पे उल्लू बैठा है। आप सोच रहे हो कि एक है, मतलब इनका खिलाड़ी भी गजब गजब है। कोई पूछे कि भैया शाहीन और बुमराह अच्छा कौन है, कहेंगे शाहीन। साहिब ज्यादा फरहान 2 छक्का मार के डॉक्यूमेंट्री बनवा लिए थे। बाबर आजम ससुर अभी तक टिके पड़े हैं, जनरेशनल प्लेयर। इनके यहाँ सैम अयूब आया था सईद अनवर बनने, और 2 सीरीज बाद वो
सईद अजमल बन के निकल गया, बेचारा इस बार ड्रॉप हो गया। वनडे में शतक मारे बैठा तो वहां भी ड्रॉप कर दिए गए। तो ठीक है, हम तो यही कहेंगे जी, इंडिया से आप कंपटीशन मत करें। इंडिया अपना अच्छा कर रहा है, आप अपने पाकिस्तान पे ध्यान दें। इंडिया का जो होना था जी हो गया। पिछले 5 आईसीसी टूर्नामेंट हमने उठा लिए जी, अब अपना देखो।